सुन रहे हैं। भगवान का अगला सुंदर स्वरूप है भीम शंकर। डाकिन्याम भीम शंकरम, डाकिन्याम भीम शंकरम। अब ये तो नाम ही अपने आप में गुणी है। यहां पर कौन पूजा करता है भगवान की? डाकनी, शाकनी, काकनी, भूत प्रेत भगवान की पूजा करते हैं। अब जिन भगवान की पूजा भूत प्रेत भी करते हो, भूत भावन भगवान सांब सदा शिव, हम लोग उनके पुजारी होते हुए भी तांत्रिकों के चक्कर काटते हैं। खोपड़ी पे खून डालो, पानी डालो, ये डालो, वो डालो, हमारी जेब से 2-4 लाख रुपया ले लो। हम तो कहते हैं भैया किसी के पास पैसे फालतू आ रहे हो तो आप हमें दे देना, हमारे ट्रस्ट में काम आ जाएंगे। ब्रजेश जी को दे देना, मंदिर में लगा देंगे और चमक जाएगा मंदिर। क्या भूत प्रेत के चक्कर में इधर उधर तांत्रिकों के पास डोलते फिरते। शास्त्र बार बार कह रहा है कोई भी समस्या हो, जमीन से लेके आसमान तक जहां देखो तहां भगवान शिव की चराचर सत्ता का निर्माण है। इसलिए भगवान शिव का पूजन आपको हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के दुख से निवारण करेगा और हर प्रकार के सुख से भर देगा। बोलिए भीम शंकर महादेव की। भीम शंकर महादेव को आप हमारे साथ प्रणाम करें। हम प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। यम डाकनी शाकनी का समाजे निषेव्यमाणं पिशितासनैश्च सदैव भौमा सदैव भीमादि पद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि। डाकनी शाकनी प्रेतों इत्यादि द्वारा सेवित भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध हम इन भीम शंकर महादेव को प्रणाम निवेदित करते हैं। ये जो भीम शंकर महादेव है, कोई दर्शन करके आया जी? दर्शन करके आया कोई? आपने किए? इन्हीं को आप प्रणाम निवेदित करें। साक्षात भीम शंकर महादेव जी हैं। जो भक्त भगवान का दर्शन करे वो भगवान स्वरूप हो जाता है। तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। क्या स्वरूप है? बॉम्बे के और पुणे के बीच में है ये, है नहीं? अभी तो श्रुतियों में हमने लोगों से ही सुना है कि बॉम्बे के जो यजमान हमसे जुड़े हैं वो बताते हैं बॉम्बे और पुणे के क्षेत्र में ये सुंदर भगवान भीम शंकर है। इस क्षेत्र का नाम है कामरूप प्रदेश, जो शास्त्र वर्णित है। यहां पर भीम नाम का एक राक्षस रहता है। मां का नाम है करकटी। करकटी कौन है? ये करकट नाम के राक्षस की पुत्री है। और ये जो भीम है, ये जो हैं, ये कुंभकर्ण के औज हैं, उनके पुत्र हैं। कुंभकर्ण, रावण, इन सब का आतंक पूरे भारतवर्ष, लंका इत्यादि पर था उस समय। तो कुंभकर्ण ने जबरन इस करकटी को गर्भाधान कराया और इसके गर्भ से कुंभकर्ण जैसा महाबली पुत्र भीम पैदा हुआ। यद्यपि करकटी का जो पति है उसका नाम कुछ और है। उसका नाम है कहाँ गया विष्णु? ये रहा। अपना परिचय दे रही हैं करकटी। पिता में करकटो नामा माता में पुष्कसीयता। मेरे पिता है करकटो और मेरी माता का नाम है पुष्कसी। भर्ता मम विराधो ही, जो मेरे पति हैं उनका नाम है विराध। लेकिन ये भीम कुंभकर्ण का पुत्र है। तो ये भीम जो है यहाँ रहता है। ये करकटी यहाँ क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर
ये डर के मारे रहती है। भगवान राम ने तो राक्षसों का वंश उद्धार कर ही दिया है। इधर पित्रे पार्श्वे स्थिता चाहम निहते स्वर्मणि प्रिये, पित्रो में मृतो चात्र ऋषिणाम भस्मनात् कृता। सुतीक्षण मुनि के द्वारा मेरे माता पिता भस्म कर दिए गए, वो उनको खाने गए थे। अभी अगस्त मुनि के शिष्य हैं, सुतीक्षण मुनि कोई साधारण थोड़ी है, इन्होंने उनको भस्म कर दिया, भस्मीभूत। और मैं उनके डर से यहाँ रहती हूँ। और तुम्हारे पिता है कुंभकर्ण, तो ये कुंभकर्ण कौन है? ये रावण के छोटे भाई थे, बहुत महाबली थे मतलब हाँ थे, क्योंकि अब ये चले गए, अब ये है नहीं, थे। बड़े बड़े लोग थे बन जाते। किसने किनको इनको मारा? राम जी ने। अच्छा, अब मैं राम जी को नहीं छोड़ूंगा। बोले राम जी भी चले गए, तो राम जी कौन थे? बोले विष्णु जी का अवतार, तो हम विष्णु जी को नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे? हम तप कर रहे हैं। तो तब इसने क्या भीषण तप किया ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी का तप करके इसने बड़ी भारी भारी शक्तियां प्राप्त की, और अंत तो गत्वा इसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। यहां तक कि भगवान विष्णु जी को भी इसने एक बार के लिए परास्त कर दिया। सुदीक्षण नाम के एक राजा हैं जो इस प्रदेश में रहते हैं जहां पर ये भीमशंकर अभी उस समय उपस्थित थे। तो भीम जी को भीम ने इन राजा को बंदी बनाया, और ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करते थे। कारागार में जब इनको रखा गया तो सेवकों ने बताया, महाराज जिसे आप लेकर के आए ये तो बड़ा पूजावान आदमी है, पूजा करता रहता है। अच्छा, क्या करता है? शंकर जी की पूजा करता है। बोले कोई बात नहीं, हम चल रहे। अब गया, इसने कहा पूजा मत करो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसने बोला आप मार दो, कारागार में तो हम वैसे ही हैं, आज नहीं तो कल फांसी की सजा मिलनी है, तो काल करे सो आज कर, कल मार रहा है उससे अच्छा वही मार दो, लेकिन शिव जी की पूजा हम नहीं छोड़ेंगे। और जो इन्होंने शिव जी का मृत्युंजय मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, इस भीम ने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। यहां भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा चल रही है, यानी कि भगवान के अनेक ज्योतिर्लिंगों में कई सारे ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो पार्थिव स्वरूप से प्रकट हुए हैं, और पार्थिव लिंग पर जैसे ही इसने तलवार चलानी चाहिए सो ही भगवान प्रकट हो गए, और उन्होंने इस भीम नाम के डाकू को, राक्षस को मार दिया। बोलिए भीम शंकर महादेव की। देवताओं ने इनका आराधन किया, और उसके बाद अंत तो गत्वा भगवान ने भीम शंकर स्वरूप धारण किया। बोलिए भीम शंकर महादेव की जय। इसके बाद भगवान के सुंदर ज्योति स्वरूप श्री काशी विश्वनाथ जी का यहां पर आख्यान हो रहा है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय।